ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हं हनुमते नमः ओम रं रामाय नमः ओम मातेश्वर्यै नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मीन राशि, शनि 7.5, राहत भरा मौसम, एक स्थिति है। शनि बकरी चाल बदल दिए, और जब भी शनि चाल बदलते हैं बकरी होके, और द्वादश का शनि हो यानी 7.5 का प्रथम चरण हो और शनि जब बकरी होते हैं, तो मीन राशि हो चाहे कोई भी राशि हो, इस समय स्वाभाविक शनि 7.5 से एक राहत का परिस्थिति रहता है। और सोचिए कि आगे तरफ आ रहे थे तो 7.5 लग रहा था, जब पीछे तरफ जाएंगे तो 7.5 से मुक्ति का जैसा कंडीशन रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि शायद 7.5 नहीं है, सब ठीक ठाक हो रहा है और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और परिस्थिति एक सामान्य स्तर पे जा रहा है। और मन में इसको एक बोलते हैं ललचाना, ठगने वाला परिस्थिति, ठगाने वाला परिस्थिति, खुद ठग जाओगे। इस समय आपके मन में अगर ऐसा भावना बना कि नहीं मुझे खर्चा करना है, कर दिए और फंस जाओगे, तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। इस समय मीन राशि वालों को लग सकता है कि क्योंकि शनि 7.5 जैसे नहीं है, जिनको पता है 7.5 उनको भी लगेगा, और जिनको नहीं पता है कि 7.5 है और अनजाने में अपने काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल के बाद जब शनि 7.5 का होश आएगा और जब अपने पीछे सिंहावलोकन करेंगे, पीछे के बारे में अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे इस समय ठीक ऐसे ही धोखा मिला था। इसको ये कोई और धोखा दे नहीं दे, ये खुद से धोखा खाने वाला परिस्थिति इस समय बनता है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप में मीन राशि वालों को इन परिस्थिति में द्वादश का शनि बकरी अवस्था में होने के कारण बहुत फूक फूक के सावधानी से अपने मनोदशा को परीक्षण निरीक्षण अनुक्षण अनुध्यान करके ही जीवन के कोई भी निर्णय लेना चाहिए, वरना बड़े सारे समस्याओं का सामना आगे चल के 7.5 के पीरियड में बन सकता है। तो क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहला, मीन राशि वालों को इस समय जिनका भी पीक पीरियड का, देखिए 7.5 में जो मार पड़ता है पीक पीरियड का अलग अलग लोगों को पड़ता है, हर एक नक्षत्र हर एक पद वालों को, और ग्रह स्थिति और कुंडली के परिस्थिति के अनुसार मीन राशि वालों को शनि 7.5 के दौरान फेज वाइज, इवन ये भी बोलिए कि हर एक अलग अलग डिग्री से आपको शनि 7.5 का इम्पैक्ट दिखाई देने लगेगा। पकड़ लो किसी का मीन राशि का 5 डिग्री का चंद्रमा है, 6 डिग्री का चंद्रमा, 7 डिग्री का, 10 डिग्री का, इत्यादि इत्यादि, उसी हिसाब में आपको शनि 7.5 का इम्पैक्ट बुरा हो चाहे भला हो। कभी भी ऐसे नहीं सोचना 7.5 मतलब बुरा है, पॉजिटिव भी होता है और पॉजिटिव भी मिलता है, जब तक कि आप अपने ग्रहों को शांति और कुंडली में पड़े दुर्योगों को शांति और ठीक सही करा दो, प्लस अपने को सुधार करा दो, अपने को समय दे दो। तो नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ पर यह है कि शनि यहाँ द्वादश में मुख्य किसको, जो लोग इस समय मेरा यूट्यूब नहीं देख रहे हैं या किसी का भी यूट्यूब नहीं देख रहे हैं, राशिफल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो लोग आज नहीं तो कल जब होश आएगा तो पलटेंगे और देखेंगे, तो उस समय उनको ये पता चलना चाहिए। और इस समय जो लोग हैं और जिनके साथ नौटंकी चल रहा है, क्या क्या, सबसे पहला लबरा लबरी का धोखा, बीबी विवाह का धोखा धोखी, बीबी भाग गई, लबरा भाग गई, ब्रेकअप हो गया, पेकअप हो गया, ब्लैकमेल हो रहा है, या किसी के साथ किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन रहा हो, या मानसिक परिस्थिति में बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव, बिजनेस में धोखा, इस प्रकार का जिसको जिसको कंडीशनल प्रॉब्लम चल रहा है, उनको इस समय एक प्रकार का राहत जैसे परिस्थिति दिखाई देगा। अगर आपका कोई लबरा लबरी इस समय जो ब्रेकअप या ब्लैकमेलिंग में स्लो डाउन की, अभी स्लो डाउन हो जाएंगे, थोड़ा सा विच्छेदात्मक परिस्थिति बिल्डअप होने का संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि इस शनि 7.5 के पीरियड में इस समय जिनका शारीरिक समस्या है, हॉस्पिटल में खर्चा है, पहला फेज में सबको ठोक दिया है, मैक्सिमम लोगों को हॉस्पिटल का चक्कर लग गया है, खर्चा वर्चा जो होना चाहिए वो हो गया है, इस समय वहां से कुछ ना कुछ राहत भरा स्थिति रहेगा और कुछ लोगों को रीस्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देने का संभावना मीन राशि वालों के साथ है।
क्योंकि वो उस प्रिलिमिनरी इफेक्ट देना चालू कर देंगे। कुछ मीन राशि वालों को इस समय कुछ क्षेत्र में लाभ भी दिखाई दे रहा है। अचानक लाभ प्राप्ति होगा या स्मूथ लेवल पे लाभ प्राप्ति होगा, क्योंकि बाकी ग्रहीय परिस्थिति बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ मीन राशि वाले इस समय कंजूसी का भी मतलब मानसिकता बनेगा, नहीं खर्चा करेंगे या खर्चा करने में थोड़ा सा आनाकानी करेंगे, इस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ बहुत जोर से दिखाई देगा। द्वादश का शनि बकरी होने के कारण जीवन में कई सारे पुराने लोग इस समय आएंगे, नया लोग आएंगे, पुराने लोग भागेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये होगा कि कुछ अनऑस्पिशियस लोग जिंदगी में मीठा मीठा बात बोल के आपके जिंदगी में आपके पास लूटने खसोटने के लिए मीन राशि वालों का शनि 7.5 इम्पैक्ट में शनि बकरी होने के बाद ये बहुत जोर से दिखाई दे रहा है कि इस परिस्थिति में ऐसे कुछ लोग जिंदगी में आ सकते हैं और समस्या दे सकते हैं। शनि बकरी है मतलब जिंदगी के कर्म क्षेत्र में वक्रत्व आना, किसी किसी का नौकरी चला जाना, किसी किसी को नौकरी मिल जाना, मानसिक लेवल पे उल्टा सोचना। और याद रखना, जिनका भी द्वादश का शनि 25वां नक्षत्र में चल रहा है वो लोग बेवकूफ भी बनेंगे और बुड़बक भी बनेंगे, और निर्णय लेके लंबे समय तक पछताने का भी एक प्रकार का संभावना बहुत दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। मसल्स पे पेन होना, खट्टी डकार, अम्लपीत होना किसी किसी का ये मात्रा में बढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग जादू टोना मंत्र तंत्र जंत्र के चक्कर में पड़ेंगे कि कोई उनको झाड़ फूक कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, तो इस प्रकार का मानसिकता स्थिति बनेगा और तांत्रिकों के पीछे दौड़ने लगेंगे। मीन राशि के शनि 7.5 के पीरियड में ये बकरी शनि का कंडीशन में शनि जहां आपका द्वादश में है और धन का स्थान को चेक कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, तो कुछ धन आने का चालू हो जाएगा जब बकरी हो जाएंगे। यानी वो जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा, क्योंकि वहां मंगल भी बैठा है, तो कुछ ना कुछ एक प्रकार का परिवार के अंदर कलह, अंतरकंदल विवाद जैसे का स्थिति को बनाएगा। प्लस यहाँ पर आपके छठा स्थान को देखने के कारण जो विगत दिनों में जितने सारे दुश्मन बने थे उनको भी यहाँ बकरी शनि हटाएगा या फिर उनको दूर कराएगा, या आपके साथ जो टेंशन चल रहा था कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि द्वादश का शनि इस समय कुछ गुप्त शत्रुओं को बढ़ा सकता है, जागृत करा सकता है, और आपके विरुद्ध में कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनेगा। तो ये था स्थिति और दृष्टि के अनुसार। कार्मिक लेवल पे, धन के लेवल पे, परिवार और वाणी के क्षेत्र में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं दिखाई दे रहे हैं। प्लस इस शनि बकरी के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति तो नेचुरल थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में जाएगा ही। ये बकरी होने से थोड़ा सा उग्रता बढ़ जाता है, तो द्वादश का इम्पैक्ट को बढ़ाएगा। बहुत सारा यात्रा, बिना फालतू का यात्रा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाना। कुछ कुछ देखना, मीन राशि के शनि 7.5 के समय में आप देख सकते हो कि कुछ लोग धोबी घाट या निचले स्थान या ऐसे जहां नहीं जाना चाहिए, गंदे स्थान या इस प्रकार के जगह में रात को भ्रमण करना, पागल जैसे घूमना, उनको समझ में नहीं आया कि क्यों घूम रहे हैं। और जो लोग ब्लैकमेल का शिकार इस समय हो रहे हैं शनि 7.5 के इम्पैक्ट से, चाहे लबरा लबरी से ब्लैकमेल हो चाहे कहीं और से, तो उनके लिए थोड़ा सा संभल के चलने का व्यवस्था रहना चाहिए। मैं उनको एडवाइस करूंगा कि जितना शिव मंदिर मिले वहां पर जाके आप रेस्ट लो, इधर उधर नहीं लेना। और कुछ लोग फंसेंगे कि इनका वीडियो फोटो उठाना, फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि में ब्लैकमेल करना, इंस्टाग्राम में ब्लैकमेल करना, यूट्यूब में ब्लैकमेल करना, गलत गलत वीडियो बनना कुछ लोगों का जरूर होगा। तो इस क्षेत्र में बड़े सजगता से था और जागृत के साथ चलना चाहिए। जो लोग फंसने जा रहे हैं, जो लोग नहीं फंस रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। सभी मीन राशि के साथ होगा, ये जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। जिनका पीक पीरियड, पिकुलियर पीरियड और कुंडली में इस प्रकार का मान सम्मान हानि योग है, उनके लिए ये परिस्थिति यहाँ बिल्डअप होते हुए मीन राशि शनि 7.5 में दिख रहा है। राहत का विषय इतना है कि जो 7.5 के बैडली इम्पैक्ट पड़ रहा था इस समय थोड़ा सा घटेगा जरूर, लेकिन ये घटना आगे चल के भड़ांग करके बढ़ाएगा और किसी किसी का मान सम्मान में हानि, घर में बंधुआ कुत्ता बनाना, बिजनेस ठप हो जाना, या किसी किसी का दुस्संवाद सुनना, मानसिक लेवल पे भ्रम होना, किसी किसी के साथ झगड़ा हो जाना, और जिस झगड़ा के कारण कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, पुलिस तक आपका यात्रा हो जाए। तो इस द्वादश का शनि और राहु लग्न में होने के कारण जो पता नहीं चल रहा है, ये आने वाला समय में तो पता चलेगा। अभी तो चल रहा है ठोकाई। तो अभी क्या हो रहा है ना, राहु भी बकरी और शनि भी बकरी, तो दोनों का वक्र तो आपके जिंदगी के आसपास इस समस्याओं को बढ़ाएंगे। यानी जो क्रॉस ट्रांजिट हो रहा था, अभी क्रॉस ट्रांजिट नहीं हो रहा है, ये अभी दोनों एक द्वादश के दिशा में जा रहे हैं। तो हाथ से कोई बहुमूल्य चीज गिर जाना, सोना गिर जाना,
या ऐसे समझ सकते हैं कि मोबाइल गिरा और टूट गया। और धन के स्थान में, परिवार के स्थान में, वाणी के स्थान में मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, तो चोरी का तो बहुत संभावना है कि कुछ ना कुछ चोरी हो जाएगा। तो इस समय दरवाजा दीवार के पास कुछ रखे हैं या कहीं पर थोड़ा सा होश नहीं है और रख दिए हैं तो उसका चोरी हो जाने का भी संभावना रहेगा। तीसरा है कि नाक में इन्फेक्शन, मुंह में इन्फेक्शन या किसी प्रकार के आंख में इन्फेक्शन या किसी प्रकार के चोट लगना या घाव होना या ब्लीडिंग होना या व्रण वगैरह होना, इस प्रकार का भी संभावना यहाँ पर कुछ कम नहीं है। तो ये बकरी शनि का इम्पैक्ट इस समय मीन राशि वालों का 7.5 के समय दिखाई दे रहा है। यहाँ जो भी 7.5 के लेवल पे जो करना चाहिए उसको करते रहना चाहिए, ढीला नहीं मारना चाहिए। हनुमान चालीसा, पीपल का वृक्ष का और ये सब करते रहना चाहिए। लेकिन बकरी शनि का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये रहता है कि थोड़ा सा अगर आपका बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ है, द्वादश शनि, शनि 7.5 मतलब बुद्धि भ्रष्ट होता है। और इस कंडीशन में थोड़ा सा दूसरे को पूछ के काम करिए, कोई भी निर्णय डायरेक्ट मत लीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी बड़ा बिजनेस या कोई भी इस प्रकार के लोग आपको पुलचाएंगे, ललचाएंगे, लुलकाएंगे, बुलकाएंगे और इन्वेस्ट कर दिए तो फंस सकते हो। इतना ही इस द्वादश लेवल पे ऐसा लगेगा मन में कि इन्वेस्ट कर दूं या सब ठीक ठाक हो रहा है या ठीक हो जाएगा, तो आप फंस सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।